दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको सिखाने वाले हैं ये छोटा वाला 4440 एम्पलीफायर रिपेयरिंग के लिए आया हुआ है। ये एम्पलीफायर ई रिक्शा में और ऑटो रिक्शा में आजकल बहुत ज्यादा यूज हो रही है। तो इस 4440 एम्पलीफायर में लाइन नहीं आ रही है। ये यूएसबी पैनल में भी लाइट नहीं आ रही है, न तो स्पीकर में भी लाइन आ रही है। तो इसको कैसे ठीक करना है इस वीडियो में हम आपको एक एक पॉइंट चेक करके बताएंगे और सिखाएंगे। तो दोस्तों जब इस प्रकार का प्रॉब्लम है तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, इस एम्पलीफायर में एक साइड से दो स्पीकर की वायर रहती है, ये हरा कलर वाला और ये उजला कलर वाला, ये दोनों स्पीकर की तार है। और यहाँ पे देखिएगा दो तार है, जो एक रेड और एक ब्लैक, ये दोनों माइनस प्लस की तार है। ये डायरेक्ट 12 वोल्ट बैटरी से चलती है। और एक तरफ यहाँ पे देखिएगा एक पीला कलर की जो तार है, ये एफएम एंटीना की तार है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको चेक करके दिखाएं। तो यहाँ 12 वोल्ट की हम सप्लाई ले रहे हैं। ये देखिएगा मेरे पास एक रेड कलर है जो प्लस की तार है, और एक ये पीला कलर है जो माइनस की तार है। तो हम मल्टीमीटर से पहले चेक करके दिखा दे कि इसमें कितना सप्लाई आ रही है। तो मल्टीमीटर के यहाँ डीसी 20 वोल्ट की रेंज पे हम सेलेक्ट कर दे रहे हैं। उसके बाद में यहाँ माइनस को माइनस में और प्लस को प्लस में लगाकर आपको दिखा दे 12.32 वोल्ट यहाँ पे करंट आउटपुट कर रही है। तो ये एम्पलीफायर 12 वोल्ट पे चलती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस की तार को प्लस में जोड़ देंगे और माइनस की तार माइनस में यहाँ पे जोड़ देंगे। इसमें उल्टा सुल्टा कनेक्शन नहीं किया जाता है, नहीं तो उल्टा कनेक्शन कीजिएगा तो एक ही बार में खराब हो जाती है। तो यहाँ पे 12 वोल्ट सप्लाई इस एम्पलीफायर में हमने दे दिया। अब इस वायर को हम पीछे की साइड कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, इसका पावर ऑन ऑफ करने के लिए एक स्विच दी हुई है। ऊपर की तरफ रहता है तो ये ऑफ रहता है, नीचे की तरफ ऑन होता है। तो यहाँ नीचे की तरफ दबाएंगे तो देखिएगा ऑन कर दिए, फिर भी यहाँ यूएसबी पैनल में लाइट नहीं आ रही है। चलिए एक बार हम ऊपर की तरफ दबा के देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी लाइट नहीं आ रही है, यानी दोनों साइड भी स्विच को ऑन ऑफ करने से लाइट इसमें नहीं आ रही। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले बैटरी की एक तार को यहाँ से छोड़ा लीजिएगा और इसके अंदर देखिएगा यहाँ पे 4 स्क्रू दी हुई है। तो चारों स्क्रू को यहाँ पे खोल दीजिएगा। तो चलिए हम स्क्रू ड्राइवर से इस चारों स्क्रू को जल्दी जल्दी में खोल लेते हैं, क्योंकि इसके पीछे की साइड से कोई भी स्क्रू नहीं दी हुई रहती। यहाँ से खोलने के लिए कहीं भी कोई भी स्क्रू नहीं मिलता, इसके आगे साइड से ही खोला जाता है। तो यहाँ पे हम चारों स्क्रू को खोल लिए। उसके बाद ये आगे वाला जो पार्ट है ना, इसको बाहर इस तरह निकालिएगा तो निकल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो ये यूएसबी पैनल है और एक जो 4440 का छोटा सा यहाँ पे सर्किट लगाई हुई रहती है। अब यहाँ पर आपको चेक करना है कि इस बोर्ड तक लाइट आ रही है या नहीं आ रही है। तो इसमें तो बहुत छोटा छोटा वायर सब दी हुई रहती है, थोड़ा दिक्कत हो जाती है चेक करने में। फिर भी हम आपको चेक करके यहाँ पे दिखाएंगे। मल्टीमीटर को यहाँ पे रख ले रहे हैं। चलिए आपके सामने ही है, डीसी 20 वोल्ट पर सेलेक्ट किए है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि देखिएगा ये पूरे बॉडी में ग्राउंड रहता है, यानी माइनस का करंट रहता है। तो चलिए एक माइनस वाला प्रोब को हम यहाँ ग्राउंड में लगा देते हैं। और ये स्विच पे देखिएगा तो रेड तार आया हुआ है, शायद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, रेड तार आया हुआ है। तो रेड तार यहाँ से हम छोड़ाए हुए हैं। तो पहले रेड तार को यहाँ पे हम जोड़ लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम जोड़ लिए। तो अब इस एम्पलीफायर में लाइट आ गई, लेकिन यहाँ पे देखिएगा यूएसबी पैनल में लाइट नहीं अभी तक आई है, क्योंकि हम यहाँ पे कनेक्शन तो कर दिए। अब स्विच को हम चेक करेंगे, स्विच भी खराब हो जाती है तो भी ये प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ ग्राउंड में हम माइनस वाला प्रोब को रख लेंगे और प्लस वाला को जहाँ पे रेड तार आया हुआ है यहाँ पे हम सटा कर देखेंगे। तो देखिएगा इसमें भी करंट नहीं आ रही है, शायद बॉडी से सही से अटैच नहीं है, इसलिए यहाँ पे ग्राउंड नहीं मिल रही है, ना प्लस की पॉइंट पे यहाँ पे करंट नहीं बता रही है। अब आपको क्या करना है, इस माइनस वाला प्रोब को देखिएगा, जहाँ पे ये पत्ती लगाई हुई रहती है आईसी पर, शायद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इस पत्ती पर पकड़ के यहाँ पे रखना है। उसके बाद प्लस वाला को इस स्विच पे प्लस वाला पॉइंट पे इस तरह रखना है। फिर भी यहाँ पे करंट प्रॉपर स्विच के पास नहीं आ रही है। तो यहाँ स्विच के पास करंट नहीं आ रही है। तो अब आपको क्या करना है, ये माइनस वाला प्रोब को जहाँ पे ये 12 वोल्ट की माइनस वाला सप्लाई दी है उस पर यहाँ पे सटा के रखना है। इस तरह सटा के रखिएगा और इस स्विच पे प्लस वाला तार को यहाँ पे सटा कर देखिएगा। देखिएगा प्लस वाला
करंट यहाँ पे स्विच के पास आ रही है। अब स्विच की दूसरे वाला सिरे पे सटाना है, यानी दूसरे वाला लेग पे, तो यहाँ पे नहीं करंट आ रही है। तब आपको क्या करना है, स्विच को एक बार ऑन करके देखना है। चलिए यहाँ से ऑन कर लिए हमने। अब यहाँ दूसरे वाला पॉइंट पे हम सटाकर देख रहे हैं, बिल्कुल 100% करंट आ रही है, लेकिन ग्राउंड वाला इस बॉडी में करंट नहीं आ रही है। शायद यही फॉल्ट हो सकता है, तो हम पूरा क्लियर नहीं कह सकते। जो माइनस का ही तार इसमें टूटा हुआ होगा। उससे पहले आपको क्या करना है, जो ये छोटा सा किट है ना 4440 का, इसको खोलना है। इसको खोलने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ से क्या करना है, एक स्क्रू दी हुई है, एक स्क्रू खोल लेना है। हो सकता है आप जो एम्पलीफायर आप रिपेयरिंग करेंगे, एक नहीं 2 स्क्रू दिया होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे चलिए हम इस सर्किट को बाहर निकाल लेते हैं। थोड़ा सा तार को हम अंदर से इस तरह बाहर ढकेल देंगे, तो यहाँ पे इस जगह बन जाएगा। अब यहाँ पे जो माइनस वाला तार है ना, उसको चेक करना है। तो यहाँ पे देखिएगा, ये ब्लैक वाला प्रोब है, जो माइनस की तार आया हुआ है ब्लैक वाला, उस पे सटाना है यहाँ पे। और प्लस वाला तार को स्विच की दूसरे वाला पॉइंट पे सटाकर देखना है। तो देखिएगा 12.34 वोल्ट यहाँ पे बता रहा है, यानी करंट बिल्कुल आ रही है। अब यहाँ बोर्ड तक 12 वोल्ट करंट पहुंच रही है कि नहीं, तो माइनस वाला प्रोब को वहीं पर रखना है। और प्लस वाला प्रोब को देखिएगा कि इसको कहाँ पे लगाना है। तो देखिएगा स्विच के पास से ये जो हरा वाला तार है, शायद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये हरा वाला तार यहाँ से होते हुए यहाँ तक आया है। तो यहाँ पे चेक करते हैं, तो यहाँ पे भी करंट सही है। उसके बाद में यहाँ पे एक डायोड लगी हुई है, ध्यान से देखिएगा 5408 ये डायोड लगी है, शायद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देख सकते हो ये वाला डायोड, ये डायोड लगी है। इस डायोड पे यहाँ पे सोल्डिंग किया हुआ है, और इस डायोड से आउटपुट होकर यहाँ पे आया हुआ है, यानी इस पॉइंट पे आया हुआ है। तो इस पॉइंट पर आपको चेक करना है। तो चलिए हम माइनस वाला पॉइंट को हम उसी जगह पर रखते हैं और प्लस वाला को यहाँ पे रखते हैं। तो यहाँ पर भी बिल्कुल सही करंट मिल रही है। उसके बाद ये प्रिंट यहाँ से होते हुए गया है, तो देखिएगा यही प्रिंट जला हुआ है, शायद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो देख सकते हो यहाँ पे हम जब इस बोर्ड को यहाँ पे उठा रहे हैं, तो ये जो प्रिंट है ना, प्रिंट देख सकते हो कि यहाँ से होते हुए डायरेक्ट यहाँ तक आया हुआ है। यहाँ से यहाँ तक का प्रिंट पूरी तरह जल चुकी है। इस चलते इसमें लाइन की सप्लाई नहीं आगे बढ़ रही है। यहाँ तक तो सप्लाई बिल्कुल ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये नहीं जा पा रही, क्योंकि बीच में का ये ब्रेक हो गई है। अब आपको क्या करना है, एक चिमटा लेना है। तो यहाँ पे हमने इस प्रकार का ओपन चिमटा ले लिए, और इस चिमटा से क्या करना है, यहाँ इस डायोड से लेकर यहाँ तक की प्रिंट तक इसको टच करना है, कि शायद लाइट यहाँ पे चला है। चलिए यहाँ पे हम टच करके देखें। तो यहाँ पे टच किए तो इस बोर्ड में लाइट आ जा रही है, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, फिर यहाँ पलट कर हम दिखा दे। तो यहाँ से लेकर दूसरे वाला पॉइंट तक यहाँ तक हम टच करेंगे, तो अभी देख सकते हो कि यूएसबी पैनल में लाइट आ गई। यहाँ पे ब्लूटूथ लिख रही है, देख सकते हो यहाँ ब्लूटूथ लिखने लगी। तो यही प्रिंट ब्रेक है। अब यहाँ प्रिंट जो ब्रेक है ना, अब यहाँ से क्या करना है, अब इसका जो प्रॉब्लम है यहाँ पूरा क्लियर हो गई कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। अब यहाँ से जो बैटरी वाला तार आप जोड़े हुए, इस बैटरी वाला तार को यहाँ से छोड़ा देना है, और एक छोटा सा वायर लेना है। इस प्रकार का छोटा सा एक तार ले लीजिएगा। तार लेने के बाद में यहाँ से लेकर यहाँ तक एक छोटा सा जंपर लगा दीजिएगा। तो चलिए हम इस तार को यहाँ से कट कर लेते हैं, और इतना दूर माप कर एक छोटा सा तार यहाँ जंपर हम लगा देंगे। तो यहाँ पर जंपर लगाने से पहले इस प्रिंट को थोड़ा सा यहाँ से खिरोच लगा दीजिएगा। तो देखिएगा जैसे खिरोच लगाइएगा, यहाँ पे हल्का सा पीला निकलेगा, इसका प्रिंट यहाँ से ओपन हो जाएगा। उसके बाद में इस पे थोड़ा सा पहले पेस्ट लगा दीजिएगा, दोनों साइड में। पेस्ट लगाने के बाद में पहले सोल्डिंग आयरन से इस पे सोल्डिंग चढ़ा दीजिएगा हल्का, ताकि सोल्डिंग करने में दिक्कत ना करे। देखिएगा दोनों साइड हम यहाँ पे सोल्डिंग चढ़ा दिए। उसके बाद एक छोटा सा तार का जो जंपर आप बनाए हैं, उस तार को यहाँ पे सोल्डिंग कीजिएगा। बिल्कुल सावधानी से सोल्डिंग कीजिएगा, एक दूसरे में ये तार नहीं सटना चाहिए। देखिएगा इस तरह हम इस पे सोल्डिंग कर दिए। अब दूसरे वाला तार को इसी जगह पर हम यहाँ पे सोल्डिंग कर देंगे। तो इस प्रकार यहाँ पे सोल्डिंग कर दीजिएगा। ज्यादातर इस प्रकार की एम्पलीफायर में इसमें का जो प्रिंट रहता है ना, वही जल जाता। तो इस तरह हम इस पे जंपर लगा दिए, थोड़ा सा बड़ा जंपर हो गया। तो इसको हम थोड़ा सा और काट कर इसके बराबर इतना दूरी पर जंपर लगा देंगे, ताकि इधर उधर ना सटे, क्योंकि इसमें जगह बहुत कम रहता है।
जिसके चलते अगर बड़ा-बड़ा तार इसमें जोड़ाया जाए तो ये दिक्कत हो जाती है इधर-उधर सटने का। तो एक छोटा सा यहाँ पे जम्पर हमने लगा दिया, अब ये दिक्कत नहीं होगी। इतना कर लिए, उसके बाद में इसको आप अलग-अलग पहले रख दीजिएगा और एक बार यहाँ पे सप्लाई जोड़कर आप देख लीजिएगा। तो जैसे सप्लाई जोड़े यहाँ पे लाइट चली आई, अब दिक्कत नहीं होगी। अब जिस तरह ये कसा हुआ था सेम तरीका से कस लीजिएगा, उतना तो आप जानते ही हैं। चलिए इसको फटाफट कस के हम एक बार लास्ट में चेक करके आपको जरूर दिखाएंगे। तो इसको फाइनली हम यहाँ पे चारों स्क्रू लगाकर फिर से कस लिए। उसके बाद में अब चलिए यहाँ पे प्लस वाला तार को यहाँ पे हम फिर से जोड़ लेते हैं। जैसे प्लस वाला तार को जोड़े देख सकते हो यहाँ पे यूएसबी पैनल में लाइट आ गई। अब इस स्विच से अगर ऑफ करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा, इससे ऑन करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार 4440 एम्पलीफायर को बहुत आसानी से आप रिपेयर कर सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।